नमस्कार। अगर हम दरोगा का पेपर देखें तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और साथ ही साथ अगर हम बिहार पुलिस का देखें तो जो हमने आपको 12 टॉपिक हमने जो आपको दरोगा के लिए बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उसमें से 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिहार पुलिस के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस में अगर आपको देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी फिक्स टॉपिक है जो हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। पहला अगर आप देखोगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंपॉर्टेंट डेज, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। उसके बाद आप देखोगे अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नियुक्तियां हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है और हर एक चीज़ आपको रिवीजन करना है। सब्जेक्ट वाइज आपका पीडीएफ डाल दिया गया है, और साथ ही साथ अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच में हो तो आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया गया होगा, तो नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया, बस शांतिपूर्वक अब जितने भी वीडियोस आते हैं 4 से 5 वीडियोस रहेंगे, आपका करंट 4 से 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये है आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। इसको स्टैटिक में भी पूछा जाता है आपका, तो कंफर्म मानो कि 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है कि आज के वीडियो से आपका आ जाए। स्टार्ट करें, नीचे कमेंट कीजिएगा। हर एक टॉपिक बहुत ही कंसाइज वे में हमने आपको 2 फोल्डर बना दिया है, एक पीवाईक्यू का फोल्डर अलग बना दिया है और एक आपका जो टॉपिक वाइज का, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, अगर इंपॉर्टेंट डेज में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका 22 अप्रैल का, ठीक है। अब इसको किस तरीके से याद करना है मैं वो भी बताऊंगा, और कुछ का मैंने यहाँ आपका थीम भी लिख दिया है। तो ये 2025 में आप वीडियो देख रहे हो तो थीम ये मान के चलोगे, और आगे देखोगे तो उस समय का थीम देख लीजिएगा। अब देखिए 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, डेट मीन्स वर्ल्ड अर्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे। और 2025 का जो थीम है आपको याद रखना है, आपको थीम जो जो मैं बोलूँ वो जरूर याद रखना। आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट क्या है आपका थीम है आपका 2025 का। तो पहले आपने क्या पढ़ा? विश्व पृथ्वी दिवस। अब देखो दिमाग ऐसे चलना चाहिए आपका कि जो भी आपका पर्यावरण रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको मैं एक बार में देख लूँ। तो 2 अप्रैल से पहले आपने एक पढ़ा होगा आपका 2 फरवरी भी आपने पढ़ा होगा। क्या? 2 फरवरी। आपको बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्या मैंने बोला? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे? 2 फरवरी को, 2 फरवरी। मैं आगे भी इस चीज़ को करूँगा, ठीक है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड डे। जितने भी पर्यावरण रिलेटेड चीज़ उसको एक बार में कर लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से कंफर्म आएगा वही यहाँ रखा गया, और इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हमने देखा आपका 2 फरवरी को क्या होता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। टोटल जो आर्द्र भूमि अब हो गया आप सबको पता है वो कितना हो गया है। तो अभी अगर आप देखोगे तो 89 हो गया है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्द्र भूमि दिवस हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, जिसका थीम था 2025 में आवर पावर आवर प्लेनेट। उसके बाद हम लोग आते हैं 22 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। बोलते हैं ना हर दूसरा आदमी अलग है, तो दो दो। तो बायोडाइवर्सिटी डे जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं हम लोग 22 मई को। कब मनाते हैं हम लोग? तो ये हम लोग मनाते हैं 22 मई को। और इस बार का जो थीम था ये था आपका हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था? हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे कि यहाँ है वर्ल्ड अर्थ डे, यहाँ है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बार का जो थीम था ये था आपका बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम अगर मैं बोलूँ तो 2025 का थीम में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्या कर मान के चल रहा हूँ? 2025 का थीम में मान के चल रहा हूँ। तो 5 जून को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का थीम था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है आपका अप्रैल और मार्च का 2 डेट एक साथ। कैसे? तो टीवी पे देखा आपने मलेरिया के बारे में, मलेरिया का एडवर्टाइज देता था, तो टीवी पे देखा आपने मलेरिया के बारे में। तो 24 मार्च को याद रखना है वर्ल्ड टीबी डे, तपेदिक, जो कि क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। टीबी याद रखना है। और 25 को याद रखना है आपको मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है, पैरासाइटिक डिजीज है, परजीवी डिजीज है। तो याद रखिएगा 24 और 25 साथ में याद रखना। 24 मार्च आपका टीबी, टीबी पे देखा आपने मलेरिया के बारे में, तो 25 को आपको याद रखना मलेरिया। तो याद रखना टीबी 24 मार्च को, मलेरिया
25 अप्रैल को, मार्च अप्रैल 24 मार्च टीबी, 25 अप्रैल मलेरिया। इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। और इस बार का जो थीम था 2025 में, यस वी कैन एंड टीबी वाला, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल में आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मैंने बोला? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और याद रखिएगा कब ये फॉर्म हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को आपका WHO का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसका जो आपका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वो आपका जिनेवा में है। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। थीम इसका आप इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 7 अप्रैल से आपको दिमाग में आएगा होम्योपैथी, तो होम्योपैथी से भी स्वास्थ्य के लिए यूज़ होते हैं। तो 7 अप्रैल को आप बनाओगे वर्ल्ड हेल्थ डे, तो 10 अप्रैल को आप करोगे होम्योपैथिक डे। क्या मैंने बोला? होम्योपैथिक। तो 7 अप्रैल आपका वर्ल्ड हेल्थ डे और 10 अप्रैल आपका हो जाएगा होम्योपैथी डे। क्या हो जाएगा? होम्योपैथी, याद रखिएगा। और फादर ऑफ होम्योपैथी किसको कहा जाता है? हैनीमैन को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 18 अप्रैल और 18 मई। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो 18 को आपको याद रखना, इसमें मनाते हैं विरासत दिवस, बोलते हैं ना विरासत में हेरिटेज, बहुत पुराना कोई चीज़ होता है तो क्या विरासत का चीज़ है। तो 18 अप्रैल को विरासत और 18 मई को आपको संग्रहालय दिवस। तो विरासत का चीज़ आप कहाँ रखते हो? संग्रहालय में रखते हो। तो विरासत का चीज़ आप कहाँ रखोगे? संग्रहालय में। तो 18 अप्रैल और 18 मई साथ में याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस, और 18 मई को याद रखोगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस साइड का हम लोग देखेंगे, पहले इस साइड का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका 8 मई, ठीक है, 8 मई। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 मई का। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। अब मजदूर का आज़ादी के लिए कहाँ लिखा जाता है? प्रेस में लिखा जाता है। तो 3 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको अच्छे से याद रखना है, याद रहेगा। और ये 25 मई पक्का याद रखिएगा, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषित किया है विश्व फुटबॉल दिवस। तो विश्व फुटबॉल दिवस जो है 25 मई को हम लोग मनाएंगे, ठीक है। 25 मई को हम लोग क्या मनाएंगे? विश्व फुटबॉल दिवस। और 8 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 31 मई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आपका तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 31 मई को। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 31 मई वाला पक्का याद रखिएगा। ऐसे ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड लिखे गए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका मई का कुछ। 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को आपका प्रेस फ्रीडम, ठीक है। उसके 8 मई को आपका रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 25 मई को फुटबॉल और 31 मई को आपको तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं जून में। तो जून में सबसे पहला याद रखोगे आप 3 जून को, जिसको हम लोग मनाते हैं विश्व बाईसाइकिल दिवस, मतलब बाईसाइकिल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में साइकिल दिवस, ठीक है। विश्व साइकिल दिवस जो हम लोग मनाते हैं 3 जून को मनाते हैं, ठीक है, 3 जून को याद रखिएगा। उसके बाद 3 जून के बाद याद रखिएगा 12 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है 12 जून। ये क्या है आपका? डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो वो काम करते हैं उसके रोकथाम के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो मनाया जाता है वो 12 जून को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 जून हो गया, 12 जून हो गया। उसके बाद आप आइएगा 14 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप मनाया भी गया होगा, विश्व रक्तदान दिवस। इस बार का थीम क्या था? आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप कभी भी देख रहे हो आप कमेंट करना कि इस बार का थीम क्या था विश्व रक्तदान दिवस का। तो 3 जून को हमने मनाया साइकिल दिवस, 12 जून को मनाया डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्योंकि 3 जून को साइकिल चला के बच्चा जा रहा था, बच्चा है यहाँ, ठीक है, तो डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। और 14 जून को हमने मनाया रक्तदान दिवस, ठीक है। और उसके साथ ही आपको याद रखना है 17 जून भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, मरुस्थलीकरण के जो मरुस्थलीकरण हो जाता है डीसर्टिफिकेशन के डे के अगेंस्ट, मतलब जो एरिया जो है उसको मरुस्थलीकरण होने से रोकने के लिए जो दिन मनाया जाता है डे अगेंस्ट डीसर्टिफिकेशन, वो 17 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, डेट मीन्स रिफ्यूजी डे जो है हम लोग 20 जून को हम लोग मनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और
भारत में बहुत इंपॉर्टेंट ये दिवस, ये आपको पूछा गया और पूछा जाएगा। संविधान हत्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 जून को। तो यहाँ से क्या याद रखोगे? सबसे पहले 3 जून साइकिल पे गया लड़का, तो डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, ठीक है। बच्चा से बहुत काम करवा लिया था तो खून निकल गया, तो 12 के बाद 14 विश्व रक्तदान दिवस हो गया, 14, ठीक है, 14 हो गया। और उसके बाद 20 को आप, उसके बाद आप ये 14 के बाद देखोगे 17 डे अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण वाला, और 20 जून को याद रखोगे शरणार्थी दिवस, और 25 को याद रखोगे आपका संविधान हत्या दिवस, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है एक है आपका 21 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से बताइए इस बार का थीम क्या था, क्योंकि पूछा जाएगा बहुत सारे एग्जाम में आपका। वर्ल्ड योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? आपका वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। और फिर से मैंने 21 से कैसे आपको एक चीज़ कनेक्ट करवाया था, 21 दिसंबर साथ में याद रखोगे। क्या याद रखोगे? 21 दिसंबर, ये क्या है? ध्यान दिवस। ध्यान दिवस मतलब मेडिटेशन डे। ऐसे भी योगा करते हैं तो हम लोग ध्यान लगाते हैं ना, कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो 21 जून और 21 दिसंबर आप साथ में याद रखोगे। 21 जून को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 21 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं मेडिटेशन डे। थोड़ा आपको कनेक्ट करना है, कितना रटोगे? रटने से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस जैसे कनेक्ट करवा रहा हूँ वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, चीज़ों को, तो और आपको मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि आप किसी पजल को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए फरवरी में देखते हैं, 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस। अब ये मुझे कैसे याद है? क्योंकि पता है कि संविधान में क्या है, 22 लैंग्वेज है, 22 भाषा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ है 21, तो वही दिमाग में थोड़ा कनेक्ट करना है कि 21 फरवरी को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपका मदर लैंग्वेज डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी सुपर 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 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन को क्या मिला था आपको? सीवी रमन को नोबेल अवार्ड मिला था, उसी के एवज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 3 मार्च को याद रखिएगा विश्व वन जीव, ठीक है, दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं हम लोग 3 मार्च को। और 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय। तो अब यहाँ से फिर से कनेक्ट कर लेना है आपको। 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है, आपको सरोजिनी नायडू का आपको पता होगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग? 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको याद रखना है। और 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, साथ में कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और 3 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 21 मार्च को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। इस बार का थीम क्या था? तो याद रखिएगा फॉरेस्ट एंड फीड। फॉरेस्ट एंड फीड, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो मनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाते हैं 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। देखिए है बहुत सारा डेट, ठीक है, बट सब नहीं करना है, जो ज़रूरत है वही करेंगे। अब देखो 16 से 2 याद रखना, एक याद रखना 16 मार्च और एक याद रखना 16 जनवरी, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिसेंटली एग्जाम में कि नेशनल स्टार्टअप डे, क्या मैंने बोला? नेशनल स्टार्टअप, ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे जो है कब मनाया जाता है? तो आपको बोलना है 16 जनवरी। देखो तो 16 मार्च 16 जनवरी साथ में। 16 मार्च को क्या हुआ? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो 16 महाजनपद जो था सब में टीकाकरण कराया गया, और 16 महाजनपद जो जितने थे सब में स्टार्टअप खोला गया। तो 16 जनवरी को क्या है आपका? स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे आगे लिखा हुआ रहेगा, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, और 16 मार्च को क्या है आपका? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, याद रहेगा। उसके बाद 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व मौसम दिवस, मौसम विज्ञान दिवस, या कह सकते हो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 27 मार्च को मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस, इसको हम लोग वर्ल्ड थिएटर डे भी बोलते हैं। ये सब पूछे गए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 मार्च के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, क्योंकि माना जाता है कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो वाटर के लिए ही होगा। तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस। और याद रखना 2025 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इस बार का थीम क्या था? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो था इस बार का थीम था, आपको अच्छे से याद रखना है। तो मार्च में कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने 3 मार्च बनाया कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं और 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाते हैं और 16 जनवरी को हम लोग स्टार्टअप डे मनाते हैं। 27 मार्च को हम लोग रंगभूमि दिवस मनाते हैं और 22 मार्च जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन आपको याद रखना है। 17 जून मैंने आपको करवाया था डे अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के अगेंस्ट में जो डे मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल दिवस, मैंने बता दिया मौसम विज्ञान। 1 जुलाई हम लोग ये आगे भी पढ़ेंगे। 1 जुलाई को 2 चीज़ याद रखना है, एक तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं, ठीक है, और जीएसटी डे भी मनाते हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे जुलाई वाला। और 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। तो एक एक है ना यहाँ, एक एक, 11 मतलब एक एक, तो एक एक करके बहुत बढ़ रहा है। तो 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, आपको लिख दिया गया है, हमने तो इतना मेहनत करते कि क्या कहें। ठीक है, बस अगर आप अपना इसे बना लीजिएगा तो हो जाएगा। हमने आपको बताया कि 11 जो आपका 21 जून हम लोग मनाते हैं, आपको क्या मनाते हैं, 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आपका योगा डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। और 21 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया, आपका मेडिटेशन डे मनाते हैं, मेडिटेशन डे। ठीक है, क्या मनाते हैं, ध्यान दिवस मनाते हैं, अच्छे से याद रखना। 25 जून को मैंने अभी आपको बताया था संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। और 23 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये संविधान हत्या दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये 21 आपका जो ये दिसंबर है, मेडिटेशन डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओलंपिक वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसका थीम भी इवन पूछा गया था आई थिंक बीपीएससी में। ठीक है, तो थोड़ा जो लिखाया हूँ कम से कम इतना लिख के बार बार देखना, किसी एग्जाम में फिर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद है 29 जून को है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसको बोला जाता है, तो पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का जो पिता है, ठीक है, भारत में बोला जाता है पीसी महालनोबिस को। तो याद रखिएगा दोनों इस तरीके से। 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो मनाते हैं सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। याद कौन सा रखना है, 29 जून बस याद रख लो, हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 1 जुलाई मैंने आपको क्या बताया था, ये नेशनल राष्ट्रीय डॉक्टर डे भी मनाते हैं। और 1 जुलाई को ही, क्योंकि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी जो आया था वो भी इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये भी जीएसटी डे भी जो है 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो नेशनल डॉक्टर डे और जीएसटी डे दोनों आपको याद रखना है जो ये मनाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जीएसटी जो आया था इसका जो कौन सा संशोधन था, तो 101वां, और याद रखिएगा इसका आर्टिकल कौन सा है, तो 279A। 21 जुलाई मैंने आपको बता दिया विश्व जनसंख्या दिवस, एक एक करके बढ़ रहे हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई और 18 जुलाई आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, कैसे, देखो 12 जुलाई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मलाला डे। मलाला आपको पता होगा, इनको शांति में नोबेल अवार्ड मिला था, सबसे कम उम्र में पाने वाली ये थी। ठीक है, तो इसलिए 12 जुलाई को यूएन ने डिक्लेयर कर दिया मलाला दिवस, और 18 जुलाई को डिक्लेयर किया है नेल्सन मंडेला दिवस। ये दोनों यूएन के द्वारा किया गया है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा जो आपका जो नेल्सन मंडेला है, इनको नोबेल अवार्ड कब मिला था, तो पीस में ही इनको भी मिला था। ठीक है, 1993 में, और इनको भी पीस में ही मिला था आपका कैलाश सत्यार्थी के साथ। अब बताना कौन से ईयर में मुझे मिला था। ठीक है, इनको मलाला को। तो 12 जुलाई आपको याद रखना है मलाला डे, और 18 जुलाई आपको याद रखना है नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, याद रहेगा। इनका एक बुक याद रखना है नेल्सन मंडेला का, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद देखिए 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्पेस डे। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, कम, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था 23 अगस्त को। ठीक है, 2023 में क्या हुआ था आपका जो चंद्रयान 3 है वो लैंड किया था। तो नेशनल स्पेस डे हम लोग मनाते हैं 23 अगस्त को। नेशनल स्पेस डे हम लोग कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं, याद रखना। यहाँ सब ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बॉक्स बनाए हैं। 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ नए, जैसे कि संविधान हत्या दिवस मैंने आपको बताया। ठीक है, संविधान हत्या दिवस मैंने बताया ना, उसी कुछ नए हैं जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए। जैसे संविधान हत्या दिवस हो गया, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो गया, तो 14 अगस्त। 20 अगस्त ये भी पूछा जा चुका है, अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस 20। और 29 को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद के याद में, ध्यानचंद की याद में, हॉकी के जादूगर, आपको याद रखना है नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भाला फेंक दिवस। याद, अगर आपको याद हो तो भाला फेंक दिवस जो मनाया गया था जब
नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, आपका गोल्ड जीता था आपका ओलंपिक में। तो 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने बता दिया। 8 सितंबर याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये पूछा गया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को मनाते हैं। और यही 2 दिन अगर हम लोग आगे कर देंगे तो 10 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो थोड़ा कनेक्ट करना है, साक्षर हो गए तो हिंदी पढ़ने लगे। तो 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और सॉरी, यहाँ आपको याद रखना है 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं, नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप इधर आइए, बहुत ही सिलेक्टेड निकाल के लाया गया, नहीं तो बहुत सारे इसमें आपके देखिए। उसके बाद है 16 सितंबर। 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है, तो इसको पर्यावरण में ही डायरेक्टली याद रखना, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन को संरक्षण के हम लोग क्या मनाते हैं, 16 सितंबर हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, जो कि 1987 में आया था, 1989 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो जलवायु को कार्यवाही को आगे बढ़ाना, मतलब जो ओजोन को संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है आपका ओजोन से रिलेटेड, ओजोन के संरक्षण। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो याद रखिएगा 21 सितंबर को हम लोग शांति दिवस भी मनाते हैं और अल्जाइमर डे भी मनाते हैं, बट शांति वाला याद रखो, ठीक है। तो 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी यूएन का, ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पे यूएन के द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र जो है उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाएंगे। तो अहिंसा और शांति में कन्फ्यूज मत करना। अगर आपको बोलेगा कि अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को, और आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं, तो आपका 21 सितंबर को, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका 27 सितंबर और 25 जनवरी, दोनों को साथ में याद रखना। अगर आपको मैं पूछूं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं आपका कितना, हम लोग 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतलब दैट मीन्स नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे। तो आप वोट डालने गए तो आपने घूम फिर भी लिया, वोट डालने जाते तो घूम फिर लेते हो ना। तो जैसे ही याद रखोगे कि 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, तो उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये पूछा गया है, ये दोनों विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। 21 सितंबर मैंने क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मैंने बताया, ठीक है। 28 सितंबर रेविस डे मनाते हैं, इसको आप याद छोड़ दोगे तभी भी चलेगा, ठीक है। अब बॉक्स वाला देखिए, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं, ठीक है। डॉल्फिन डे आपको अच्छे से याद रखना है। डॉल्फिन, ये डॉल्फिन डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित कर दिया गया। और याद रखिएगा जो डॉल्फिन जो है ये क्या है, ये आपका अच्छे से याद रखिएगा, ये फिश नहीं है, ठीक है। क्या है, डॉल्फिन आपका फिश नहीं है। क्या फिश है, अगर मैं पूछूं इज डॉल्फिन इज ए फिश, तो क्या बोलोगे आप, इज डॉल्फिन इज ए फिश, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे नहीं, ये क्या है, स्तनधारी है, ठीक है। चलो 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे हो गया। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, शिक्षा एजुकेशन डे जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, सॉरी शिक्षा बोलो, शिक्षक दिवस। तो 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब नेशनल टीचर्स डे। और अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। और 8 सितंबर को मैंने क्या बताया था, 8 सितंबर को याद करो अंतर्राष्ट्रीय आपका शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो होता है हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं। तो 5 सितंबर के बाद डायरेक्टली फिर क्या याद दिमाग, 8 सितंबर याद रखोगे, थोड़ा कनेक्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है। 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद रखिएगा 11 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो फिर 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसी तरीके से कनेक्ट करना है, जैसे मैंने बोला कि 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और फिर से 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 8 को अंतर्राष्ट्रीय, 13 को राष्ट्रीय। तो उसी प्रकार से आपको 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 को आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अब ये तीनों भी साथ में याद रखोगे। सबसे पहले 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। क्या मैंने बोला, वर्ल्ड फूड डे। 7 जून को
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो पहले तो फूड का बात किया, तो फूड को संरक्षण भी तो करना पड़ेगा। तो देखो, तो वर्ल्ड फूड डे याद रखना, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। 7 जून याद रखना विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और फूड कहाँ बनेगा, मतलब कहाँ से फूड निकलेगा, तो जमीन से निकलेगा। तो लास्ट में याद रखना वर्ल्ड सॉइल डे आपका मतलब अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। तो ये तीनों साथ में याद रखना है। सबसे पहले फूड का बात किया आपने, फूड का तो 16 अक्टूबर। फूड का संरक्षण का भी बात करना है तो 7 जून, ठीक है। और ये फूड होगा कहाँ, तो आपका सॉइल में, मृदा में, तो 5 दिसंबर आपको सॉइल वाला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप इसमें तो 2-3 क्वेश्चन तो आपका बिहार पुलिस में डायरेक्टली छपा है, और ये आपका दरोगा में, आप पेपर उठा के देखना। 31 अक्टूबर, और ये पहले का बनाया हुआ PDF है, ठीक है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, लौह पुरुष की याद में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो आपका 21 अक्टूबर को। और 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर। ये 31 अक्टूबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि 17 अक्टूबर सब लोग एक हो गए तो गरीबी हट गया, ठीक है। या आप डायरेक्टली मेन चीज़ आप इस पर फोकस रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस आपको याद रखना है। चलिए, जितना हम बस दे रहे इतना बस कर लेना। हो सकता है कि 3 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से आपका आ जाए, ठीक है। ये आपका दरोगा में पूछा जा चुका है, 1700 में आया था कि UNO डे कब मनाते हैं, UNO डे।